अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AM रात। बात आज हम करने जा रहे हैं जेट-10C एयरक्राफ्ट के हवाले से कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कोमोडोर असद ने एक इंटरव्यू दिया एलन वांस को, और ये इंटरव्यू पाकिस्तान एयरफोर्स की मंथली मैगजीन सेकंड टू नन में शाया किया गया है। इसमें उन्होंने जेट-10C की अपकमिंग असाइनमेंट्स के बारे में बात की, और इसमें यह भी कंफर्म किया गया कि इस पर आइदर कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई पाबंदियां हैं या नहीं। दूसरा, उन्होंने रिसेंट होने वाली एनातोलियन ईगल मशकों के हवाले से भी कुछ आम बात की, जिस पर बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट एयर कोमोडोर असद। उन्होंने रिसेंट में एक इंटरव्यू दिया जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो मंथली मैगजीन शाया होती है सेकंड टू नन, उसमें शाया किया गया है। इस इंटरव्यू में उनसे कुछ क्वेश्चंस किए एलन वांस ने, और बुनियादी तौर पर जेट-10C के हवाले से उन्होंने बात कब की, जब क्वेश्चन ये किया गया कि क्या मिराजिस ने यानी कि डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट ने कभी एनातोलियन ईगल जैसी मशकों में हिस्सा लिया है, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट यानी कि जेट-10C जैसे एयरक्राफ्ट हिस्सा ज़रूर लेंगे एनातोलियन ईगल में। डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट ट्राइएंगल शेप इनके मेन विंग होते हैं, जिन्हें आप तकून की शक्ल में आप समझ सकते हैं, मुसल्लस जिसे कहते हैं, इन्हें डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है। पाकिस्तान मिराजेस और जेट-10C को यूज़ करता है, और पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट जेट-10C है। जेट-10C आता है एक पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अर्रे रडार के साथ, एक बड़ा एयरफ्रेम जो कि कई लिहाज से अपनी डायमेंशंस में F-16 से भी बड़ा है, और उसी हवाले से ये F-16 से ज़्यादा पावरफुल इंजन कैरी करता है जो कि WS-10B इंजन है। 145 किलो न्यूटन की पावर के साथ आता है, जबकि F-16 के अगर इंजन को देखा जाए तो इनकी थ्रस्ट आपको 130 किलो न्यूटन तक ही देखने को मिलेगी। एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। 2016 में पाकिस्तान ने F-16 एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया, और 2019 में नंबर 28 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर्स ने यहाँ हिस्सा लिया था। 2019 में इनकी शमूलियत इस वजह से भी यकीनी बनाई गई थी क्योंकि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्क्रमिशेस हुई थी, और JF-17 को उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में अप्लॉज किया गया था। इसकी पूरी दुनिया को कैपेबिलिटीज़ का शायद अंदाज़ा ही तब हुआ था, तो पाकिस्तान ने फिर ये बेहतर समझा कि एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में JF-17 को इस दफ़ा भेजा जाए। 2019 के बाद 2021 में दोबारा एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज जब कंडक्ट हुई, तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट को भेजा जो कि नंबर 11 स्क्वाड्रन से जिनका ताल्लुक था। नंबर 11 स्क्वाड्रन एरोज कहलाता है, और ये हसन सिद्दीकी का स्क्वाड्रन था जिन्होंने इंडियन SU-30 MKI को शूट डाउन किया था। फिर आता है साल 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने नंबर 16 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को भेजा था। नंबर 16 स्क्वाड्रन 2022 में इस वजह से भेजा गया था क्योंकि नंबर 16 स्क्वाड्रन के JF-17 ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में भी हिस्सा लिया था। और अब जो हुई है रिसेंट 2023 में एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 5 स्क्वाड्रन के F-16 ब्लॉक 52+ एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें अमेरिका ने खुद ना हिस्सा लिया हो, यह पाकिस्तान के लिए पहला मौका था जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के बगैर ही F-16 ब्लॉक 52 को किसी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान के लिए अब F-16 ब्लॉक 52 उस तरह प्राइम वेपन नहीं रहा जैसे इससे पहले होता था। अब पाकिस्तान के पास इससे भी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। मुस्तकबिल में ये चीज़ बिल्कुल सेंस बनाती है कि पाकिस्तान जेट-10C एयरक्राफ्ट को मुख्तलिफ एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में लेकर जाएगा। ना सिर्फ एनातोलियन ईगल बल्कि शाहीन एक्सरसाइजेज जो गालबन इस साल या उससे अगले साल के शुरू में होंगी, उसमें भी जेट-10Cs और JF-17 ब्लॉक 3 हिस्सा लेंगे। जेट-10C एयरक्राफ्ट के हवाले से एयर कोमोडोर असद ने यह कहा कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में हम पर कोई पाबंदियां नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ अपग्रेडेशन चाहें, हम इसे किसी भी दुनिया के खित्ते में लेकर जाना चाहें, हम इसे दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेज में यूज़ करना चाहें, तो हम ईजीली और फ्रीली ये काम कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप F-16 ब्लॉक 70 के पस मंज़र में देखें, तो फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 70 होते, तो क्या पाकिस्तान इतना आज़ादाना तौर पर इन एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकता था? कभी भी नहीं। तो जेट-10C आपको उसी जैसी कैपेबिलिटीज़ देता है, और उसके मुकाबले में आपके ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने यह भी कहा कि दूसरी कंट्रीज़ के फाइटर पायलट्स भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि वो जेट-10C जैसे एयरक्राफ्ट के साथ एक्सरसाइजेज करें। इससे पहले जेट-10C एयरक्राफ्ट को चाइना जब तक यूज़ करता रहा है, तो कभी भी इसे कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में नहीं लेकर आया गया। तो पूरी दुनिया में जेट-10C एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑन पेपर ज़रूर समझा जाता है, लेकिन इसे किसी भी
इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में उस तरह लेकर नहीं जाया गया। बहरहाल थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज ज़रूर हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान जाता है बड़ी एक्सरसाइज में, जैसे स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री है और उसके अलावा एनातोलियन ईगल है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, इस तरह की बड़ी एक्सरसाइज में चाइना नहीं जाता। तो पाकिस्तान इससे पहले स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री, एनातोलियन ईगल और जैसी दूसरी बड़ी एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में अपने JF-17 को लेकर गया है और पूरी दुनिया ने इसकी कैपेबिलिटीज़ को माना भी है। सो J-10C के हवाले से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश आइंद है, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान को भी इसका ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा कि एक तरफ अगर कतर के राफेल एयरक्राफ्ट होंगे, दूसरी तरफ UK, इटली जैसी कंट्रीज़ के यूरोफाइटर टाइफून्स होंगे, तुर्किया के F-16 एयरक्राफ्ट होंगे और उस वक्त तक ओजगूर एयरक्राफ्ट भी सर्विस में मौजूद होंगे। तो इस तरह एक ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा कि J-10C एयरक्राफ्ट वेस्टर्न एयरक्राफ्ट यानी कि जैसे यूरोफाइटर टाइफून है या राफेल एयरक्राफ्ट हैं, और उसके अलावा F-16 ब्लॉक 50+ या ब्लॉक 70, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक 70 भी लेने जा रहा है बहुत जल्द, और उसके अलावा UAE के पास F-16 ब्लॉक 60 एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो उनके खिलाफ J-10C किस तरह परफॉर्म करता है। ओवरऑल J-10C को देखा जाए तो अपने लिफ्ट के मामले में ये कैनार्ड्स को चूंकि यूज़ करता है तो F-16 से ज़्यादा ये लिफ्ट प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी तरफ F-16 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल इंजन यूज़ करता है। निस्बतन F-16 से ज़रा बड़ा एयर फ्रेम है इसका। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका एयर फ्रेम अगर बड़ा है तो नोज कोन बड़ी है और ज़्यादा बड़े एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार को ये हाउस करता है और ऑब्वियसली ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा। लेकिन डेल्टा विंग डिज़ाइन होने की वजह से इसके अपने कुछ फीचर्स हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। दूसरी तरफ F-16 कन्वेंशनल विंग डिज़ाइन के साथ आते हैं जिनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। 2023 की एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नंबर 5 स्क्वाड्रन के F-16 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया इस एक्सरसाइज में, और पाकिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा एक फीमेल पायलट ने इस इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जिनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अलीशा या ईशा था। एंड ये इससे पहले JF-17 को भी और F-16 को फ्लाई कर चुकी हैं, और इस दफ़ा इन्होंने फ्लाई किए थे F-16 ब्लॉक 52+ एयरक्राफ्ट। यहाँ उन्होंने टर्किश F-16 CD मॉडल्स के हवाले से बात की कि उनका ट्रू पोटेंशियल यहाँ देखा गया, और उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ के F-16 थे उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ मुख्तलिफ मिशन सरंजाम दिए। उस हवाले से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट ने किस तरह मुख्तलिफ मिशन परफॉर्म किए या क्या स्पेसिफिक या ख़ास किस्म के मिशन सरंजाम दिए, तो इस हवाले से उन्होंने खामोशी इख्तियार की और ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई। बस इतना ही बताया कि इसके ट्रू पोटेंशियल को वहाँ दिखाया गया कि F-16 ब्लॉक 52 कि अपनी असल ट्रू स्ट्रेंथ में किस तरह परफॉर्म कर सकता है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।